अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें आप लोग। थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंगसाइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास ट्राइंगल है, उसके ऊपर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पी क्यू आर, पी फोर्स ट्राइंगल की साइड बी सी पे एक्ट कर रही है, क्यू फोर्स ट्राइंगल की साइड सी ए पे एक्ट कर रही है और आर फोर्स ट्राइंगल की साइड ए बी पे एक्ट कर रही है। प्रूव दैट, हमें ये साबित करना है कि अगर P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इज इक्वल टू 0 हो, तो जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन होगा किसका, रिजल्टेंट का, वो कहां से पास हो रहा होगा, सर्कम सेंटर, ट्राइंगल के सर्कम सेंटर में से पास हो रहा होगा। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो अब ये ऐसा होता कब है, कब लाइन ऑफ एक्शन जो सा है रिजल्टेंट का वो सर्कम सेंटर में से पास करता है, कब। अगर हमें ये पता चले जाए तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी लाइन ऑफ एक्शन रिजल्टेंट का सर्कम सेंटर में से पास होता है, तो जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के दरमियान, किसके दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट और सर्कम सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट करें ये सेंटर है, सर्कम सेंटर है, इसमें से जो रिजल्टेंट है वो पास हो रहा है, इसका मतलब इस सेंटर में से गुजर रहा है। जब इस सेंटर में से गुजर रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट और ये जो सर्कम सेंटर है दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने ये, अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि रिजल्टेंट और सर्कम सेंटर के दरमियान अगर डिस्टेंस जीरो हम प्रूव कर दें, तो हम ये चीज साबित कर देंगे कि वाकई में ही लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, सर्कम सेंटर में से पास कर रहा है। तो अब मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि सर्कम सर्कल क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम सर्कम सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कम सर्कल देख लीजिएगा, द सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास हो रहा हो उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। फिर जो सेंटर होता है सर्कम सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब चले हम अपने सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंसीडर थ्री फोर्सेस P, Q and R act along the side BC, CA and AB of triangle ABC। कि हमारे पास थ्री फोर्सेस हैं जो कि ट्राइंगल की इन साइड में से क्या हो रही है, एक्ट कर रही है इन साइड के ऊपर। अब सबसे पहले हमने सर्कम सर्कल ड्रा करना, तो वो क्या है, सर्कल ड्रा करें। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप खुद ड्रा कीजिएगा तो आप सबको थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर्कल। अब ये वर्टिसेस हो गए ट्राइंगल के ए बी सी। अब आपने देखा कि इन वर्टिसेस में से जो सर्कल पास कर रहा है वो क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल। अब लेट्स सपोज यहां पे एंगल बन रहा है आपके पास 2a, यहां पे 2b और यहां पे 2c। अब इसका हमने सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यही चीज ए बी सी, सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने का मेथड ये, आप वर्टिक्स से, ये ए वर्टिक्स है, बी वर्टिक्स, सी वर्टिक्स, आप वर्टिक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रा करोगे सामने वाली लाइन पर, और वो ड्रा कहां पे करना है, सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, यानी कि सिमिलरली यहां से भी, इसी तरह से यहां से भी। अब ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे
कट कर रही है एक दूसरे को, वो क्या कहलाएगा? इसका सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका सर्कम सेंटर। अब यहाँ पे जरा आप गौर करें तो ये जो 2a है ये किस में डिवाइड हो गया? a a b b c और c। इसको आप पॉइंट o का नाम दे दें। अब इसके बाद क्या काम करना है हमें? फोर्सेस जोन से एक्ट कर रही थी, अब फोर्सेस भी इसके ऊपर एक्ट करवानी है। तो ये हमारे पास सर्कल था, ए बी सी। फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही थी, क्यू फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, आर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी। अब हमने क्या काम करना है? इसका सर्कम सेंटर भी ड्रा करना है। ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को आप बी का नाम दे दें, इस पॉइंट को आप बी का नाम दे दें, इस पॉइंट को आप एफ का नाम दे दें। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर ये एंगल ए है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। मसलन जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो ये एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल यहाँ पे ए बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी तरह से जरा गौर करें, अगर यहाँ पे एंगल बी बन रहा है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? बी बनेगा। इसी तरह से जरा गौर करें, अगर यहाँ पे एंगल सी बन रहा है तो इस पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा? सी बनेगा। अब मैं मोमेंट आर्म फाइंड आउट करने लगा हूं, यहां पे लिखने लगा हूं कि एक मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O। क्या किया कि मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O। पॉइंट O कौन सा है? ये वाला जिसको हम सर्कम सेंटर बोल रहे हैं। अब मोमेंट आर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? O B D ये ट्रायंगल है लिया, O B D। यहां पे एंगल ए बन रहा है, यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे मैं लिखने लगा हूं, अगर ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस ए। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो इस डायग्राम में कहा कि यहाँ पे एंगल बी बन रहा है और अब आपने यहाँ पे एंगल 90 माइनस ए लिख दिया। तो लिखने की वजह ये है कि हमने जो क्वेश्चन प्रूव करना है, कंडीशन देखी जाती है, हमारे पास कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन में क्या था? P cos A कंडीशन देखी जाती है। तो यहां पर जरा गौर करें, जो फोर्स P है उसके साथ एंगल कौन सा बन रहा है? A। तो इसलिए हम एंगल ये B नहीं लेंगे, 90 माइनस A लेंगे। हालांकि B इज इक्वल टू 90 माइनस A ही है, ये B जोन सा है और 90 माइनस A दोनों इक्वल है। लेकिन हम B क्यों नहीं ले रहे? इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है जो प्रूव करनी है उसमें P के साथ cos A आ रहा है, इसलिए हम B को यूज नहीं कर रहे, 90 माइनस A को यूज कर रहे। अब OB हमारे पास मूवमेंट आर्म है, BD हमारे पास फोर्स है, तो हमने पढ़ा है दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तब हम क्या काम करते हैं? ये कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ये क्या हो जाएगा? OB sin 90 माइनस A, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? OB cos 90 माइनस A। अब हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा परपेंडिकुलर है कंपोनेंट फोर्स का? ये। तो इसको फर्स्ट मोमेंट का नाम देते हैं G1 इज इक्वल टू OB sin 90 माइनस A मल्टीप्लाई बाय फोर्स। फोर्स क्या है? P। अब आप देखिए O से लेकर B तक का डिस्टेंस, O से लेकर A तक का डिस्टेंस, O से लेकर C तक का डिस्टेंस, ये सारा क्या है?
रेडियस ही है ना, तो G1 इज इक्वल टू RP। अब आपने को रेशो वाला सिस्टम पढ़ा है, साइन 90 है, 90 है तो अपनी को रेशो में जाएगा cos A। अब 90 में से कुछ लेस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अब यही सेम सिचुएशन में यहां पे लेके जा रहा हूं, ये इन टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स about point O, taking moment of force Q about point O। about point O के लिए अगर आप और करें मीन्स आएंगे AOE। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट A है, ये फोर्स कौन सी लग रही है, Q लग रही है। यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें आप लोग। ये फोर्स O है, ये फोर्स यहां पे पॉइंट E है, ये पॉइंट A है। यहां पे एंगल 90 डिग्री का, यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, B, और यहां पे एंगल कितना होगा, 90 माइनस B। तो यहां पे भी वही सेम सिचुएशन है कि आप कहेंगे कि सर यहां पे एंगल A बन रहा है, यहां पे 90 माइनस B बन रहा है। तो यहां पे भी वही सेम सिचुएशन है कि हम कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। है 90 माइनस B और A दोनों इक्वल है। A हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी कंडीशन जो सी थी उसमें वो चीज हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या काम करना है, AOA हमारे पास मूवमेंट आर्म है, इसके दो कंपोनेंट ड्रा कर रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स Q है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, OA साइन 90 माइनस B। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, OA cos 90 माइनस A। अब ये कंपोनेंट दोनों सा फोर्स के परपेंडिकुलर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, G2 इज इक्वल टू OA साइन 90 माइनस B मल्टीप्लाई बाय Q। G2 इज इक्वल टू OA रेडियस है, R ये क्या हो जाएगा cos B, ये फोर्स Q वैसे की वैसे। ये हमारे पास मोमेंट 2 निकला है। सिमिलरली सेम सिचुएशन से हम जो यहां पे लिखेंगे जी, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स आर अबाउट पॉइंट O। तो फिर O में क्या होगा, OFA, वो यहां पे मैं ड्रा करता हूं। अब यहां पे जरा आप देखिएगा, OAF ट्रायंगल, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट F था, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी। यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, C। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पे एंगल C बन रहा है। ये पॉइंट हमारे पास F है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, ये पॉइंट हमारे पास C है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90 माइनस C। फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हाँ, 90 माइनस C के सामने वाली लाइन OA, सॉरी OA यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी OA, O से लेकर A तक का डिस्टेंस। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये OA हमारे पास मूवमेंट यहां पे क्लियर क्या हो जाएगा, OA sin 90 माइनस C, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, OA cos 90 माइनस C।
अब आप देख सकते हैं कि ये ओ ए साइन 90 माइनस सी परपेंडिकुलर किसके है, फोर्स के। तो जी3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए साइन 90 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय आर। जी3 इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर कॉज ऑफ सी। अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेलिंगटन थ्योरम यहाँ पे जो हमारे पास टोटल मोमेंट किसके इक्वल होगा, जी1 प्लस जी2 प्लस जी3। जी इज इक्वल टू जी1 कितना था, आर पी कॉस ए प्लस आर क्यू कॉस बी प्लस आर कैपिटल आर कॉस सी। सभी में से आर स्मॉल आर कॉमन ले लें, पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी। G इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी चीज किसकी इक्वल थी हमारे पास 0 पे, तो 0 को r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया। अब आपको पता है कि जो g होता है मोमेंट आर्म किस चीज की इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो तो 0 नहीं हो सकती, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस 0 होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो हमने यही चीज प्रूव करना था कि जब डिस्टेंस 0 हो जाए किसके दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट और सर्कमसेंटर के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्शन किस में से पास हो रही है, रिजल्टेंट में से पास हो रही है, और यही चीज हमने प्रूव करनी।